एक सेठ जी के पास बहुत पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चला रहे थे और उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा था। उनकी भक्ति प्रभु में बढ़ती जा रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि सेठ जी के पास समय नहीं था कि भगवान की भक्ति कर सके। तो बहुत सारे मंदिर तो बनवाए उन्होंने, लेकिन वह स्वयं कभी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारियों को नियुक्त कर दिया कि आपको सुबह शाम की पूजा करनी है। वो घर में बैठ करके प्रसन्न हो जाते कि चलो साहब मंदिर बना दिए और पुजारी जो हैं अपनी पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक बार जो उनके बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ, वो ऐसे संकट में फंस गए जहाँ उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और जब उन्हें लगा कि अब हर तरफ से घिर चुका हूँ तो और पैसा कहीं से इंतजाम नहीं हो पाएगा, तो याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनाए हैं और भगवान को प्रसन्न किया है, चलो चलकर उन्हीं से मांग लेता हूँ। तो सुबह सुबह इस बात को व्यापारी ने ध्यान रखा कि सुबह सुबह बोनी वाला जो समय है उसमें उन्हें मंदिर जाना है और सबसे पहले भगवान से अपनी बात करनी है, नहीं तो कोई और आ करके कुछ मांग ना ले और भगवान का मन खराब ना हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले मुहूर्त में सेठ जी निकल गए। लेकिन जब पहुँचे तो देखा कि मंदिर में लाइन लगी है। उनसे पहले लाइन में आकर एक भिखारी खड़ा हुआ है। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया कि भिखारी आकर के पता नहीं क्या मांगेगा और पता नहीं भगवान का मन खराब ना कर दे। उनका मन ही खराब हो जाएगा तो क्या पता मुझे दे या ना दे। सेठ जी भिखारी के पीछे खड़े हो गए। भिखारी ने तो देख के बोला आज तो सेठ जी भी आए हैं। अब सेठ जी जो थे वो ये सोच रहे थे कि भिखारी क्या मांगने वाला है, इसको क्या चाहिए। और भिखारी ये सोच रहा था कि सेठ जी क्या मांगने के लिए आए हुए हैं, सेठ जी को अब भी क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिल गया है। जैसे ही मंदिर का गेट खुला तो भिखारी ने भगवान से कहा कि प्रभु सिर्फ 100 रुपये की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज हो जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वह बार बार यही कह रहा था कि भगवान बस 100 रुपये आज दिन भर में मिल जाए, ऐसी कृपा कर देना कि 100 रुपये शाम तक इकट्ठे हो जाए। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा हट, और सेठ जी ने अपनी जेब में से 100 का नोट निकाला और उस भिखारी के हाथ में रखा और कहा अब तुम जाओ, चलो निकलो यहाँ से, मुझे बात करने दो। भिखारी बड़ा खुश हुआ, भगवान को धन्यवाद करके वह निकल गया। अब बारी थी सेठ जी की। सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे प्रभु उस भिखारी को तो मैंने भगा दिया 100 रुपये देकर के, अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपये नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहीं से भी उनका इंतजाम करवा दो, बस मुझ पर कृपा बरसा दो। सेठ जी बोले जा रहे थे बार बार। तो कमाल हुआ कि मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि तूने एक भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया उसे 100 रुपये दे करके, अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देकर तुझसे मेरा पीछा छुड़ा दे। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। भगवान ने कहा बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो जब तुम्हें कुछ मांगना है, मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने की चले आते तो इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार ख़त्म हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है। इसीलिए मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हो तो बस सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा, बस मुझे सब्र दे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। और जब भी आपके दर पर जाए तो उनसे मिलने के लिए जाए और उनसे मांगने के लिए ना जाए। दोस्तों कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें।